बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। माई सेल्फ एहतिशाम शहजाद और आप मेरा चैनल ES ट्रेडर देख रहे हैं। हमने इस चैनल के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की है जिस सीरीज में आप लोगों को ट्रेडिंग कोर्स करवाया जा रहा है बेसिक से एडवांस लेवल पे। और आज हमारे कोर्स का 5वां लेक्चर है जो कि है ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के ऊपर। पिछले 3 लेक्चर्स में आप कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ चुके हैं। चौथे लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा कि इंडिकेटर्स क्या चीज होते हैं, लेकिन दरमियान में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो हमसे रह गया था। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंशाल्लाह आज के दिन हम कवर करेंगे। हम ये देखेंगे कि ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन क्या होता है। दूसरे नंबर पे आपको एक चीज और भी पता चल जाएगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से हम लोग मार्क कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो चलिए बिना किसी टाइम को जाया किए हम जो है वो आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन। सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने मार्केट को देखा होगा कि मार्केट एक लाइन में ऊपर नीचे नहीं जाती बल्कि मुसलसल अप डाउन होते हुए जो है वो नीचे की तरफ आती है या ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को एक चीज मैं आपको बताता हूं कि कोई से भी ऐसे 2 पॉइंट्स जहां पर मार्केट जो है वो बार बार वापस बाउंस हो रही है, वापस जा रही है, उस पॉइंट्स को बोलते हैं सपोर्ट लेवल। मैं यहाँ पे आप लोगों को मार्क करके दिखा देता हूं। ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं। कौन कौन से, दोबारा आप लोगों को सही तरीके से मार्क करके दिखा देता हूं कौन से पॉइंट से जी सपोर्ट लेवल। एक पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है ये वाला और सेकंड पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है ये वाला। ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर से मार्केट जो है वो बाउंस हो रही है बार बार। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इन दोनों को मिला के हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हैं या एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा एरिया निकल आएगा, सपोर्ट लेवल। मतलब ये एक मजबूत सपोर्ट है, यहां से मार्केट के वापस जाने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से हम अगर देखते हैं कि 2 ऐसे पॉइंट्स जहां से मार्केट बार बार नीचे गिर रही है, उन लेवल्स को बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल्स। कौन से जी, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। 2 ऐसे पॉइंट्स, 2 ऐसे लेवल्स जहां से मार्केट जो है वो बार बार नीचे की तरफ गिर रही है, उन लेवल्स को बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। अब यहां पर आप देखें तो ये मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क की है, यहां से मार्केट जो है वो 2 बार नीचे जो है वो बाउंस हो चुकी है। तो इस लेवल को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस लेवल। ठीक हो गया, ये तो आप लोग को समझ आ गई। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान ही मार्केट मूव करती है, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि मार्केट जो है वो इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर या नीचे की तरफ निकल जाती है। जिस तरह इस सिनेरियो में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट ने जो है वो इस चीज को ब्रेक किया है। ठीक है, अब इसी तरीके से जब मार्केट सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो ये भी कर सकती है, लेकिन क्या वो ब्रेक जो है वो वैलिड है या नहीं है। क्या उस ब्रेक के बाद मार्केट मजीद नीचे गिरेगी या उस ब्रेक के बाद मार्केट मजीद ऊपर जाएगी, यही चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक हो गया, सबसे पहले आप लोगों को चार्ट पे ही लेके चलता हूं ताकि आप लोगों को चार्ट में आसानी से एक एक चीज जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट खोल के बैठा हुआ हूं। 1 डे का टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल्स भी मिल जाएगी और यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को कंफर्म भी हो जाएंगी। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिएगा, मैंने एक सपोर्ट लेवल को मार्क किया है। मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। अब ये सपोर्ट मैंने कैसे मार्क किया है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। पहले मैंने ये वाला पॉइंट चूज किया, दूसरे नंबर पे मैंने ये वाला पॉइंट चूज किया, तीसरे नंबर पे मैंने ये वाला पॉइंट चूज किया, चौथे नंबर पे ये वाला पॉइंट। लेकिन मार्केट ने इसको भी ब्रेक नहीं किया, वापस मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ आ गई। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब एक जगह पर बार बार चोट लगती रहे तो वहां पर निशान पड़ जाता है और वो जगह कमजोर हो जाती है। ठीक हो गया, अब देखें एक दफा मार्केट ने यहां पर इसको चोट लगाई, दूसरी दफा यहां पर चोट लगाई, तीसरी दफा यहां पर, चौथी दफा यहां पर, अब ये चीज कमजोर हो चुकी है। तो जब भी मार्केट किसी सपोर्ट लेवल को या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी, वो हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेक करेगी, वो छोटे वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ ब्रेक नहीं करेगी। अब यहां पर देखिएगा मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को ब्रेक किया है,
तो ये एक वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ ब्रेक किया है, ना कि किसी डोजी टाइप या हैमर टाइप कैंडल के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया ब्रेक। इस ब्रेक को हम क्या बोलेंगे? इस ब्रेक को बोलेंगे ब्रेक डाउन। अक्सर लोग इसको ब्रेक अप भी बोलते हैं या ब्रेकआउट भी बोलते हैं, लेकिन ये ब्रेक डाउन है। अगर सपोर्ट लेवल टूटेगा तो उसको ब्रेक डाउन बोलेंगे, अगर रेजिस्टेंस लेवल टूटेगा तो उसको जो है वो ब्रेकआउट बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई ही यहाँ पर ये वैलिड सिग्नल है, मार्केट ने वाकई ही जो है वो इसको तोड़ दिया है, या ये कहीं ट्रैप तो नहीं पिछली बार की तरह? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी रिटेस्ट होने का इंतजार करते हैं। रिटेस्ट से क्या मुराद है? अब आप लोगों को एक चीज क्लियर हो चुकी है कि जब भी एक सपोर्ट लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट जो है वो मूव करती है तो ये नीचे इसके सपोर्ट मौजूद है, लेकिन जब ये मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो यही जो सपोर्ट लेवल है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इस नीचे वाली मार्केट का रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। तो मार्केट एक बार ब्रेक करने के बाद दोबारा उस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने के लिए लाजमी आती है। क्या करने के लिए आती है? रीटेस्ट करने के लिए। तो आपने रीटेस्ट का इंतजार करना है। अब ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो मार्केट ने 1 डे में इसको ब्रेक किया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वें दिन जाके मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट किस तरह? मतलब मार्केट यहां पर वापस आई इसको टच करने के लिए, इसको मिलने के लिए। ठीक है। अब यहां पर मार्केट विक छोड़कर नीचे आई, तो एक वैलिड सिग्नल हमें मिल गया कि यार अब यहां से मार्केट ने नीचे की तरफ ही आना है, क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को रीटेस्ट कर लिया है। अब यहां पर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। कौन सी एंट्री? शॉर्ट की एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसको हम सेल भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर हम अगर शॉर्ट की एंट्री प्लान करेंगे, हम अपना टीपी कहां पे रखेंगे, और सबसे बड़ी बात कि हम अपना एसएल कहां पे रखेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं कि आप अगर शॉर्ट को यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, रीटेस्ट वाली कैंडल जो ही आपकी क्लोज होती है उसके ऊपर आप अपनी एंट्री लेते हैं। ठीक हो क्या? अच्छा, अब दो तरीके से आप जो है वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कौन सा? पहला तरीका तो ये है कि जिस कैंडल ने रिटेस्ट किया है उस कैंडल के ऊपर आप जो है वो अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये रेड कैंडल ने क्लोज किया है तो इसकी विक के ऊपर या रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो हम अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे ज्यादा सेव रखने के लिए जिस कैंडल ने ब्रेक किया होता है सपोर्ट लेवल को, उस कैंडल के वीक के ऊपर वाल जो है वो हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस रेड कैंडल ने, हम क्या करेंगे? हम यहां पर इसको इस जगह पर हम अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे। अब बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि सर हम अपना टीपी कितना सेट करें, टारगेट कितना सेट करें। एक तो आप जो है वो स्विंग लो क्या होता है वो भी आगे चल के आपको बताऊंगा। एक तो आप वहां तक अपना टीपी सेट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है वो आप अपना टीपी 1.3 रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो आप रखेंगे, ताकि अगर आपको 10 ट्रेड भी लगानी पड़े, 5 आपकी लॉस भी हों और उनमें से 5 प्रॉफिट में हों, तो आप एटलीस्ट प्रॉफिट में क्लोज हों, वो दिन अपना प्रॉफिट में क्लोज करें, ना कि लॉस में। ये चीज आपको समझ आ गई। उम्मीद है कि ब्रेक डाउन की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब बात करते हैं ब्रेक आउट की, कि ब्रेक आउट किस तरीके से होता है। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कौन सा लेवल है? रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे मार्क कर लिया, रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास मौजूद है। अब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो वो कौन सी कैंडल्स बनाती हुई जाएगी? हर बंदा कहेगा सर ग्रीन, क्योंकि जब चीज की प्राइस बढ़ रही है तो ग्रीन कैंडल्स ही बनेंगी। ठीक है। ग्रीन कैंडल्स बनाती बनाती जा रही हैं, और मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने यहां पर एक कैंडल ऐसी बनाई, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड जी। अच्छा, मार्केट ने एक कैंडल यहां पर ऐसी बनाई कि जिसने हमारी जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको विक के साथ जो है वो क्लोज किया। अब विक इसने ऊपर की तरफ छोड़ी और यहाँ पर बॉडी जो है वो यहाँ पर क्लोज हुई। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि क्या यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक आउट हो चुका है या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। 5 सेकंड का टाइम है। अच्छा जी, जिन्होंने जवाब दिया कि यस ब्रेकआउट हो चुका है,
उनका जवाब है गलत। जिन्होंने जवाब दिया है कि नहीं नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि ब्रेक आउट तब ही होगा जब एक हाई वॉल्यूम वाली कैंडल जो है वो उस चीज को ब्रेक करेगी। जिस तरह ऊपर मैंने आपको बताया था, हाई वॉल्यूम वाली कैंडल कैसे, जिसकी ओपनिंग जो है वो मतलब नीचे से हो और क्लोजिंग ऊपर जाके हो, और सही वॉल्यूम के साथ, मतलब बड़ी विक के साथ नहीं, सही वॉल्यूम के साथ जो है वो इसको ब्रेक करेगी, तब इसको ब्रेक आउट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या वाकई ही ये एक वैलिड सिग्नल है, या सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट ने जो है वो इसको ब्रेक किया है? हम फिर इंतजार करते हैं रिटेस्ट का। किस चीज का इंतजार करते हैं जी? रिटेस्ट का। माजरत के साथ इसको मैं कलर दे देता हूं, ग्रीन कलर। एक सेकेंड। ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल ने सिर्फ इसको ब्रेक किया, और उसके बाद हम फिर इंतजार करते हैं कि मार्केट वापस रिटेस्ट करने के लिए कब आती है। अब यहां पर मार्केट रिटेस्ट करने के लिए वापस आना शुरू हो गई है। एक सेकंड। अच्छा, अब रेड कैंडल्स बना के मार्केट जो है वो इसको रिटेस्ट कर रही है। अब क्या हुआ कि मार्केट ने यहां पे जो है वो अगली कैंडल क्लोज कर दी। कहां पे? ये इस सपोर्ट लेवल के ऊपर। पहले ये रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन जब ब्रेक हो गया, मार्केट इसके ऊपर चली गई, तो फिर ये क्या बन गया? फिर ये हमारा बन गया सपोर्ट लेवल। अब सपोर्ट लेवल के ऊपर जो है वो मार्केट क्लोज हो गई, बिल्कुल क्लोज हो गई। तो हमें क्या पता चल गया कि वाकई ही ये एक वैलिड सिग्नल है? नहीं, हम एक और कैंडल का भी इंतजार करेंगे, जो कि है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कैंडल के लिए हम इंतजार करेंगे कि अगली कैंडल रेड बनती है या ग्रीन। अगर तो रेड बनती है, वो मार्केट जो है वो दोबारा लेवल के अंदर आ जाती है, तो फिर ये एक अनवैलिड सिग्नल था। यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया है, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया गया है। लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है, तो फिर हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि वाकई ही ब्रेक आउट हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपनी सेल की, सॉरी, बाय की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि सर हम अगर यहाँ पर बाय की एंट्री लेते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखेंगे, हम अपना टीपी कहां पे रखेंगे? तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पे समझा देता हूं। अगर इस कंडीशन में मार्केट जो है वो इसको ब्रेक करके, रिटेस्ट करके दोबारा जो है वो लॉन्ग की तरफ जा रही है, तो आप यहां पर नेक्स्ट कंफर्मेशन वाली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर जो है वो अपना एंट्री पॉइंट रखेंगे। स्टॉप लॉस आप या तो रेजिस्टेंस के नीचे रखेंगे, या ज्यादा सेव रखने के लिए जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उस कैंडल की विक के नीचे हम रखेंगे, और टीपी हम अपना रखेंगे स्विंग हाई या अपने टारगेट के हिसाब से कम 1.3 रिवार्ड रेशो के साथ। ठीक हो गया? उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अब इसकी जो है वो लाइव मार्केट में भी हम चेक कर लेते हैं कि हमें कोई ऐसा पॉइंट देखने को मिल रहा है जहां पर मार्केट ने ब्रेक किया है किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को, और ब्रेक करने के बाद दोबारा उसको रिटेस्ट किया है, और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अप साइड पे गई है। एक सेकेंड। चलें जी, यहाँ पे हमें एक लाइव जो है वो मिल चुका है। आप देख सकते हैं कि मार्केट, मैंने आपको पहले बताया था, सपोर्ट लेवल आप या तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ड्रॉ कर सकते हैं या आप ट्रेंड लाइन के साथ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर सीधी आपकी सपोर्ट बन रही है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन से करेंगे, नहीं तो आप ट्रेंड लाइन से। यहाँ पे देखें, मार्केट ने एक बार इस जोन को टच किया, दूसरी बार, फिर दोबारा तीसरी बार, फिर चौथी बार भी आई, पांचवी बार, तो ये एक मतलब कमजोर रेजिस्टेंस लेवल बन गया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने बहुत ज्यादा कोशिश की इसको ब्रेक करने की, और आखिरकार जो है वो मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो आगे आप चेक कर सकते हैं कि इसकी कंफर्मेशन हुई, रिटेस्ट हुआ इस ग्रीन कैंडल ने, जो तकरीबन ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल है, और उसके बाद मार्केट ने 2 से 3 कैंडल्स में ही टीपी हिट कर दिया होगा। मैं यहाँ पे आप लोग को लॉन्ग की पोजीशन का टूल लगा के दिखा भी देता हूँ कि पोजीशन क्या बनती है। हम अगर इस डोजी कैंडल पे लॉन्ग पोजीशन ऑन करते हैं, तो हमारा एसएल बिल्कुल छोटा सा होगा, और रिस्क एंड रिवार्ड रेशो आप देखेंगे कितना बड़ा रिस्क रिवार्ड है हमारा। ठीक हो गया? ये चीज आप लोगों ने खुद भी जो है वो कोशिश करनी है कि चेक करनी है। आप लोगों को ये चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जब आप इस क्लास के लेने के बाद खुद ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एनालाइज करेंगे, खुद ट्रेडिंग व्यू के ऊपर
चेक करेंगे। तो उम्मीद है कि जो चीज़ें समझाई हैं, जो चीज़ें बताई हैं, आप लोगों को समझ आई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारे होने जा रहे हैं इंडिकेटर्स के हवाले से, जो कि बड़े मज़े के लेक्चर्स हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को इन चीज़ों का मज़ा भी आएगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे व्यूवर्स को क्लासेस की समझ आ रही है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।